सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ लुकारियो की अल्टीमेट गाइड वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको लुकारियो को कैसे यूज़ करना है, उसके क्या बिल्ड्स है, क्या हेल्ड आइटम्स तो मैंने आपके इसके दूसरे पार्ट में बता दी थी। मतलब इसका मैंने लुकारियो का ये जो है हमारा अल्टीमेट गाइड, इसका मैंने एक पार्ट लाया था। उस पार्ट में मैंने बताया था बोन रश और एक्सट्रीम स्पीड का कॉम्बो। तो ये जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारे क्लोज कॉम्बैट और पावर अप पंच के कॉम्बो की। तो फटाफट से चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देखो हमारा जो पावर अप पंच अटैक है वो हमारे 5वें लेवल पर आ जाता है। तो जो पोकेमॉन यूनाइट के जो न्यू अभी जो प्लेयर्स आए वो पता है कैसे यूज़ करते हैं पावर अप पंच को, एकदम नॉर्मली यूज़ कर देते हैं। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसे नॉर्मली यूज़ कर देते। तो आपको ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं करना है। आपको पावर अप पंच को कैसे यूज़ करना है, देखो ये पावर अप पंच को जब भी आप होल्ड करोगे तो हेल्थ बार के नीचे एक बार आ रहा है, उस बार के नीचे एक डंडी है, आपको उसको उसके आगे लेके जाना है होल्ड करके, फिर उसको मारना है। देखो अभी मैंने आपको फिर से करके बताया। और हमारा जो ये क्लोज कॉम्बैट है वो हमारे 7 लेवल पे आ जाता है। तो अभी आपको कैसे यूज़ करना है पावर अप पंच को और क्लोज कॉम्बैट को, देखो सबसे पहले आपको मारना है हमारे पावर अप पंच को होल्ड करके डंडी के आगे लेके जाने के, फिर आपको मारना है हमारा क्लोज कॉम्बैट जिससे आपका पावर अप पंच रिसेट हो जाएगा। फिर आप उसको फिर से ऐसे रिसेट होने के बाद एक बार फिर से चार्ज करके मारना है। और हमारा जो यूनाइट मूव है लुकारियो का वो हमारे 9 लेवल पे आ जाता है। तो आपको फिर आपको नॉर्मली ऐसे यूनाइट मूव यूज़ कर देना जिसका डैमेज 3000 का आ जाता है। फिर आपको क्लोज कॉम्बैट पावर अप पंच क्लोज कॉम्बैट ऐसे आपको मारना है। और जब भी आप पावर अप पंच यूज़ करोगे उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अभी देखो पावर अप पंच का एक डिसएडवांटेज क्या है, जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो उससे आपकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब 15% से कम हो जाती है। और लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, जब भी आप इसको यूज़ करते हो पावर अप पंच को तो आपको 30% का कम डैमेज पड़ता है। तो ये भी हमारे पावर अप पंच की कैपेबिलिटी है। और हमारा जो पावर अप पंच का प्लस है वो हमारा 11 लेवल पे आ जाता है जिससे हमारा पावर अप पंच प्लस हो जाता है। फिर आपको कुछ इस तरीके से, अरे ये लुकारियो हटना यार। हाँ देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, पावर अप पंच जो हमारा है वो 11 लेवल पे प्लस हो जाता है। फिर जब भी आप पावर अप पंच को यूज़ करोगे तो आप अनस्टॉपेबल भी हो जाओगे। ये भी है एक, देखो यहाँ पर हेल्थ बार के ऊपर बता रहा है अनस्टॉपेबल लिखा हुआ आ रहा है। अभी आपको पावर अप पंच को ऐसे यूज़ करना है। देखो सबसे पहले आपको पावर अप पंच को चार्ज करने मारना है, फिर क्लोज कॉम्बैट, फिर पावर अप पंच फिर से मार देना है, फिर आपको यूनाइट मूव मार देना है जिससे आपका पावर अप पंच रिसेट हो जाएगा। फिर आप फिर से पावर अप पंच क्लोज कॉम्बैट, फिर से एक बार पावर अप पंच। तो इस तरीके से आप अपने पावर अप पंच को रिसेट बार बार कर करके खेल सकते हो। और गाइस जब भी आप पावर अप पंच मारोगे तो आपको है ना उसके बाद है ना हमारा बेसिक अटैक मारना है जिससे आपका जो बेसिक अटैक है वो बूस्टेड में लगेगा। मतलब पावर अप के पंच के बाद आप जितने भी बेसिक अटैक मारोगे वो सारे बूस्टेड में लगेंगे सिर्फ एक बारी। अभी आपको लुकारियो को कैसे यूज़ करना है, देखो आपको पावर अप पंच चार्ज करके मारना है, फिर बेसिक अटैक मारना है, फिर हमारा क्लोज कॉम्बैट मारना है, फिर पावर अप पंच, फिर से बेसिक अटैक, फिर हमारा आपको यूनाइट मूव मार देना है। मतलब आपकी मर्ज़ी अगर आपको यूनाइट मूव मारना है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपने लुकारियो को यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि आपका पावर अप पंच तभी ही रिसेट होगा जब आपका क्लोज कॉम्बैट सही सी एनिमी पे लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस। और एक बात भी आपको याद रखनी है कि आपको पावर अप पंच के बाद हमेशा बेसिक अटैक मारना है जिससे पावर अप पंच का डैमेज ज़्यादा लगेगा। जैसे आपको मैंने एक्सट्रीम स्पीड में बताया था कि आपको एक्सट्रीम स्पीड के बाद बेसिक अटैक मारना होता है, वैसे सेम हमारे पावर अप पंच में भी है। तो गाइज अभी मैंने आपको लुकारियो के बारे में सब कुछ तो बता ही दिया है, कुछ बाकी तो नहीं रहा है। तो वीडियो एंड कर देते हैं। तो गाइज आई गेस आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।